20 तारीख को जो हमने एक धरना प्रदर्शन और टोकन जो था सरकार को जिताने के लिए जो हमने किया था, आप लोगों ने पूरे प्रदेश में जो हमारी जो बातें हैं वो सरकार के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 12 के 12 जिले से हमारे धरना प्रदर्शन हुए। इवन लाहौर और स्पीति में भी, दोनों जगह, स्पीति में भी लाहौर में भी हमारा जो एसोसिएशन था उन्होंने मेमोरेंडम थ्रू डीसी जो माननीय मुख्यमंत्री को दिया। साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस है। हमारे महामंत्री ने बोला पेंशनर डे नहीं है, बट दिस इज द डे फॉर द सीनियर पर्सन एंड ओल्डर पर्सन। ऑटोमेटिकली जो भी पेंशनर्स है हमारे 60 साल की उम्र के होते हैं, वो सीनियर सिटीजन होते हैं जब रिटायर होते हैं। तो आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस सीनियर सिटीजन के लिए जो और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं। शिमला में भी आज हेल्पेज इंडिया की तरफ से एक कार्यक्रम हो रहा है आपके क्लिनिक में, आज मुझे भी वहां बुलाया था। पर मैंने तो वो बोला था कि आज जहां पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिमाचल में जो ओल्डर जो पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, उनका डे मनाया जाता है, पर हम आज जो ये हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है, हम इस डे को आज ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। इसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को आज पेंशन नहीं मिली। हर महीने पहली तारीख को जितनी भी आज तक सरकार रही है, आज तक कोई भी सरकार रही है, आज हमारे पास वो यहाँ पे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने जो पहली सरकार थी डॉक्टर वाईएस परमार की वो भी देखी, और उसके बाद जितनी भी सरकारें रही है, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह की रही है, शांता कुमार की रही है, धूमल जी की रही है, या जयराम जी की रही है, और ठाकुर रामलाल जी की रही है, या प्रेजेंट सरकार है, सब सरकारें देखी है और सब सरकारों के जो फंक्शनिंग है वो देखी है। हिमाचल प्रदेश का आज जो स्वरूप बना है, उस स्वरूप को बनाने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है उनका बड़ा योगदान है। ये माननीय मुख्यमंत्री भी बोलते हैं और सारे लोग भी बोलते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश जिस लेवल में पहुंचा है, चाहे रोड की बात करें हम, चाहे एजुकेशन की बात करें, या दूसरे फैसिलिटी की बात करें, हेल्थ वगैरह की जो बात करें, उनमें जो ये लोग हैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, हर 3 साल बाद इसके इलेक्शन होते हैं। पहले इसके जो प्रधान थे स्वर्गीय आईएएस रिटायर्ड जीवानंद जीवन थे, और उसके बाद हमारे विशिष्ट जी थे जो डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर थे वो रहे, और मार्च 22 से लेकर मैं इसको जो है इसकी कमान जो मैंने संभाली है। हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टरल रोल से हम इलेक्ट होके आते हैं। और एक बात और जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, 2006 में पेंशनर के लिए जेसीसी का पहले गठन हुआ, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने किया, और उस टाइम जीवानंद जीवन जी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे। उसके बाद जितनी भी जेसीसी हुई है, 12 में हुई है, 15 में हुई है, 16 में हुई है, और 22 में 15, 16 और 22 की 3 जेसीसी जो पेंशनर की है वो मैंने खुद भी अटेंड की है। हमेशा पेंशनर की जो जेसीसी है, हमारा जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनसे ही होती है। तो साथियों, हमने 20 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला के माध्यम से, और खास करके कांगड़ा जिला में तो, क्योंकि कांगड़ा जिला में 2 पेंशनर एसोसिएशन है, एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हमारा है, एक अलग से जिला कांगड़ा पेंशनर संघ है, वो भी हमारे से एफिलिएटेड है और हमारे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से 10 ब्लॉकों के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को जो मेमोरेंडम भेजा, और जो हमारा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने जिलाधीश के माध्यम के थ्रू भेजा। लाहौल स्पीति के पेंशनर में रामनाथ जी है, वो लाहौल स्पीति के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुल्लू में दूसरे कुल्लू के जो साथियों के साथ मिलकर ये जो मेमोरेंडम भेजा। पर बड़े दुख की बात मेरे को कहनी पड़ रही है कि आज तक मैं समझता हूँ कि उसका असर नहीं हुआ। एम्प्लॉइज को तो जैसा आदेश हुए हैं सरकार के कि इनको पहली तारीख को पेंशन मिल गई है, पर हमारे जो पेंशनर है उनको 9 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा गुमराह करती है और गुमराह कर रही है। हमने पहले भी बोला था, आज भी मुझे ये यहाँ बोलते हुए कोई भी इसमें गुरेज नहीं है। वो उसका उदाहरण है कि एक
सबसे पहले मार्च में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जो हमारा एरियर है, आप भली भांति जानते हैं, 6th पे कमीशन का जो एरियर है हमारा, उसको इन्होंने ऑर्डर किए थे कि वो 33 साल में हमारे को मिलेगा। उसके बाद जब हमने आप लोगों के माध्यम से और स्टेट में जो आवाज उठाई, उसके बाद वो ऑर्डर अमेंड करे। दूसरा ऑर्डर जो है पेंशनर के लिए इन्होंने निकाला, वो उसमें हमने थोड़ा स्वागत भी किया कि उसमें वो हर कैटेगरी के पेंशनर के लिए कुछ ना कुछ था। उसमें ऐसा था कि जो 65 साल तक के पेंशनर है उनको 15% आपका जो रिमेनिंग है वो दिया जाएगा, और जो उससे ऊपर है 70 तक के उनको 18%, और जो 70-75 तक के उनको 20%, और ऊपर से 35%। उसका हमने स्वागत किया था। वो इसलिए किया था कि हर कैटेगरी के पेंशनर को कुछ ना कुछ उसमें था। पर उसके बाद अभी एक ऑर्डर और उन्होंने किए अभी पीछे कि जो पेंशनर 75 साल के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर ये सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को ये घोषणा करेंगे जो हमारा 6th पे कमीशन का एरियर है, और जो डीए की अभी तक हमारी 12% जो किस्तें ड्यू है उसको 15 अगस्त को दे देंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतनी घोषणा की कि मैं जो 75 साल के ऊपर के पेंशनर है उनको जो बाकी रिमेनिंग है उसका 22.5% दे रहे हैं। पर उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 2 लाख पेंशनर है तो वो कोई 28-30 हजार के करीब है, ये भी सरकार के आंकड़े है। और उनके ऊपर जो उनको मिलना वो बहुत थोड़ा अमाउंट मिलना है, पर सबसे ज्यादा जो अमाउंट है इस टाइम वो पेंशनर जो 1/1/16 से जब से पे स्केल रिवाइज हुआ है और फरवरी 22 तक के जो पेंशनर है, सबसे बड़ा अमाउंट उनका है 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपया पेंडिंग है, पर उनके लिए कोई बात नहीं हुई। और हम इसका भी स्वागत करते हैं जो 75 साल से ऊपर के पेंशनर को इन्होंने दिया, पर उसके भी ऑर्डर ये थे कि ये अगस्त पेड इन सितंबर मिल जाएगा, पर वो अभी तक नहीं मिला। आगे अब देखते हैं 9 तारीख को किसको कितना मिलता है। तो सबसे बड़ी बात आज जो है हमारा रोष है, माननीय मुख्यमंत्री ये ना सोचे कि हम रिटायर हो गए हैं। पेंशनर जो है इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, 92 की लड़ाई लड़ी है, पहले 70 की लड़ाई लड़ी है, 80 की लड़ाई लड़ी है। वो जानते हैं कि अपनी डिमांड्स को सरकार से कैसे मनवाना है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। पहला आज जब आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जो 2015 में मेरे पास एक ये कटिंग में मैं यहाँ भी लाया हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने उस टाइम कुछ पेंशनर इनसे मिले कि उस टाइम भी पेंशनर की जेसीसी नहीं हो रही थी, और इन्होंने प्रेस के माध्यम से बोला और अखबार की कटिंग भी आ गई कि हम पेंशनर की जेसीसी जल्दी कराएंगे, और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को इन्होंने बोला चिट्ठी लिखी कि पेंशनर की जेसीसी कराएंगे। आज तो आप खुद मुख्यमंत्री है, पर जो आपने 15 में बोला था जो प्रेस में है, सबके सामने है, आप कम से कम आज आप उसी जो आपने उस टाइम बोला था, तो आप जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं तब आप किस तरह बोल रहे हैं। जहां तक जेसीसी की बात है, एम्प्लॉइज की जेसीसी अभी नहीं हुई है। मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि एम्प्लॉइज के कई ग्रुप है, गवर्नमेंट जिसको मानती है, एक ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा भी है, पता नहीं किसको बुलाती है। पर जहां तक पेंशनर की बात है, आज तक मैंने आपको बोला 2006 से लेकर आज तक जो है हमारे से ही जो है पेंशनर एसोसिएशन की बात होती है। तो पेंशनर एसोसिएशन की जो जेसीसी होती है, माननीय जो कई बार तो मुख्यमंत्री भी आते हैं पर अपना एड्रेस करके चले जाते हैं, पर मेन उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होती है। उसमें जो हमारे मेन मुद्दे होते हैं, फाइनेंशियल मुद्दा तो है ही हमारा 2006 के बाद के पेंशनर का, पर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव छोटी छोटे मुद्दे हैं कई, वो भी हम टेबल पे हमने डिस्कस करते हैं और उसके बाद करते हैं। तो हमने ये सोचा है, आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि जितना जो मेमोरेंडम हमने डीसी के थ्रू दिया सीएम को, तो इनकी जो है उसमें फर्क पड़ा है नहीं पड़ा वो तो यही जाने, पर हमने हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जितने एमएलए हैं, जितने मिनिस्टर हैं, उनके थ्रू एक मेमोरेंडम देंगे, और 10 तारीख तक हम 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कौन कितनी पेंशन आ रही है, या जो 75 साल के ऊपर के पेंशनर है उनकी पेंशन भी आई है कि नहीं आई है, और जो हमारी पेंशन है 10 तारीख को मेमोरेंडम हर जो भी है 39 एमएलए है और 40 जो तो माननीय मुख्यमंत्री खुद है उनके पास तो पहुंच गया है, 39 के 39 एमएलए को जिला हेडक्वार्टर में जो मंत्री है या ब्लॉक लेवल में जहां से है उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा, और उनको बता दिया जाएगा कि जो ये पेंशनर है, जो इनकी डिमांड है, वो जो उनका अपना पैसा है, क्यों सरकार इनके ऊपर बात नहीं कर रही है। और उनको बोला जाएगा कि अगर अभी तो हमारा ये फर्स्ट फेज है कि आपको हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले दिनों में चाहे जितने भी मंत्री होंगे, चाहे इनके एमएलए होंगे, अगर पूरे स्टेट में ये कहीं भी जाते हैं
तो हम इनका घेराव भी कर सकते हैं और इनके जो जहां भी कोई सभा हो सकती है उसमें भी कोई हम धरना प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। या अगर इसमें भी ये नहीं मानते तो आने वाले दिनों में, क्योंकि त्योहारों के जो दिन है वो आगे है, कल से आप जानते हैं परसों से लेकर नवरात्रि के दिन है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, पूरे जो कर्मचारी और पेंशनर होते हैं वो ये त्योहार को मनाते हैं और खास करके जो हमारे हिंदू लोग हैं, दशहरा और दिवाली आ रही है, इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है। पर हम जो है खाली हाथ जो होंगे, हम कैसे इन त्योहारों को आगे मनाएंगे? तो हमने ये भी डिसाइड किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके पास 12% डीए पेंडिंग है उसको दिया जाए और जो पेंशनर का जो एरियर है ड्यू इसको दिया जाए, नहीं तो दशहरे के बाद और दिवाली से पहले प्रदेश सर पे यहाँ पे शिमला में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 12 जिलों के जो हमारे पेंशनर है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को बता दिया जाएगा कि हम रिटायर जो है जरूर हुए, टायर्ड नहीं है और हमने वो सारी सरकारें जितनी भी आज तक देखी है वो हमारे बीच है कि किस तरह की हमने आपको अपनी जो मांगे है वो मनवानी है। मांगे भी नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा पैसा है, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और इसके बाद एक फिर भी नहीं बात बनी तो एक हमने अभी डिसाइड कर दिया कि इसी बीच इसके आसपास पूरे स्टेट लेवल की हमारी जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है वो जिला मंडी में होगी और मंडी शहर में होगी, जिसमें कि पूरे प्रदेश के जो पेंशनर है वो वहां आएंगे और उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा कि हमने आने वाले दिनों में क्या हमने बात करनी है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात रही, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको जो डीए है 12% मिल चुका है, सब कुछ मिल रहा है और इस तरह की जो सलाह दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं की सलाह मान रहे हैं, इससे प्रदेश की पब्लिक में भी और पेंशनर में बहुत बड़ा गुस्सा है। कहीं ये गुस्सा सड़कों में तो आने वाले दिनों में उतरेगा ही, कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश की तो जो तमाम पब्लिक भी है और पेंशनर्स की फैमिली भी है वो भी कहीं सड़कों पे ना उतरे। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।